दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली की राजनीति में एक नया मोड़ आया है। कालकाजी विधानसभा सीट से मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी आतिशी के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। चुनाव आयोग के अधिकारियों की ओर से दायर इस शिकायत में आतिशी पर आचार संहिता के उल्लंघन और सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग के आरोप हैं। इस समय जब दिल्ली की कालकाजी सीट पर चुनावी मुकाबला तेज है और जहां बीजेपी ने रमेश बिधूड़ी और कांग्रेस ने अलका लांबा को आतिशी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारा है। आतिशी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने पर आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गहरी नाराजगी व्यक्त की है। केजरीवाल का कहना है कि यह राजनीतिक प्रतिशोध का एक हिस्सा है और इसे आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक साजिश के रूप में देखा जा रहा है। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पोंगल उत्सव मनाते हुए दक्षिण भारतीय सिनेमा के सुपरस्टार चिरंजीवी की तस्वीरें सामने आई हैं। इस खास मौके पर केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी के आवास पर एक विशेष आयोजन किया गया, जहां चिरंजीवी ने प्रधानमंत्री के साथ मिलकर इस पारंपरिक त्योहार की खुशियां साझा की। इस आयोजन में विश्वविख्यात बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु भी शामिल हुई, जिनकी उपस्थिति ने समारोह की रौनक और बढ़ा दी। चिरंजीवी ने इस अवसर पर सोशल मीडिया पर एक नोट पोस्ट करते हुए अपने प्रशंसकों को पोंगल की शुभकामनाएं दी और इस उत्सव को खास बनाने के लिए प्रधानमंत्री और अन्य उपस्थित लोगों का आभार व्यक्त किया। भारतीय अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, जो वर्तमान में 5 दिनों की सऊदी अरब यात्रा पर हैं, ने 2025 के हज यात्रा के लिए महत्वपूर्ण घोषणा की है। उन्होंने इस यात्रा के दौरान हज कोटा पॉलिसी पर हस्ताक्षर किए, जिसके अनुसार भारत से लगभग 1,75,000 यात्री हज के लिए सऊदी अरब जा सकेंगे। इस समझौते को भारतीय समुदाय और हज यात्रियों के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घोषणा का स्वागत करते हुए इसे भारतीय हज यात्रियों के लिए अच्छी खबर बताया है। यह समझौता हज यात्रा को अधिक सुगम और सुव्यवस्थित बनाने की दिशा में एक कदम है, जिससे अधिक से अधिक भारतीय नागरिकों को इस पवित्र यात्रा का हिस्सा बनने का अवसर मिलेगा। इजरायल और हमास के बीच हुए युद्ध विराम समझौते को मंजूरी मिलने के बाद इजरायली अधिकारियों ने बताया कि हमास युद्ध विराम समझौते के पहले चरण के दौरान 33 बंधकों को रिहा करेगा। CNN की रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों देशों के बीच दोहा में युद्ध विराम समझौते हुआ था, जिसमें कतर के प्रधानमंत्री भी शामिल थे। इस समझौते पर अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इस युद्ध विराम से दोनों देशों के बीच लंबे समय से चला आ रहा युद्ध थम जाएगा। गौरतलब है कि इजरायल के हमलों से अब तक 46,565 फिलिस्तीनियों की मौत हुई है। दक्षिण अफ्रीका में एक बंद पड़ी सोने की खदान में घटी एक दुखद घटना में कम से कम 100 मजदूरों की मौत हो गई है। यह घटना तब हुई जब ये मजदूर खदान में अवैध रूप से खनन कार्य कर रहे थे और इसी दौरान वे खदान में फंस गए। एक स्थानीय मजदूर समूह ने इस घटना की जानकारी प्रदान की है। समूह के अनुसार ये मजदूर कई महीनों से खदान में फंसे हुए थे और पुलिस उन्हें निकालने की कोशिश कर रही थी। हालांकि उनकी मौत भूख और प्यास के कारण होने की बात सामने आई है। इस घटना के बाद से स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां सख्ती से ऐसी गतिविधियों पर नजर रखने की कोशिश कर रही हैं। जापान, जो भूकंपीय गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध है, ने हाल ही में दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में 6.9 तीव्रता का एक और भूकंप का अनुभव किया। जापान की मौसम विज्ञान एजेंसी के अनुसार यह भूकंप काफी शक्तिशाली था, जिसके बाद सुनामी की चेतावनी भी जारी की गई। हालांकि हाल ही में आए इस भूकंप में किसी भी प्रकार के नुकसान और जान जाने की जानकारी सामने नहीं आई है। गौरतलब है कि इससे पहले जापान में 6.9 और 7.1 तीव्रता के 2 शक्तिशाली भूकंप आए थे। अगर आपको इस खबर से जुड़ी और जानकारी चाहिए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।